ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ ਤਦ ਹੀ ਗਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲ ਪਾਵਾਂ। ਗਾਵੇ ਕਾ ਫਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸੋਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਤਾਂ ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗੀ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਕਾ ਉਜਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਜੈ ਕੈ ਘਰ ਆਇਆ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ। ਕਰਣੀ ਕੀਰਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। श्री सतगुरु महाराज जी के कृपा दया मेहर से सारी संगत श्रद्धा प्रेम से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू। ये हुक्म शब्द आदि गुरु जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र मुखारबिंद से, पवित्र रसना से, पवित्र हृदय से, पवित्र अति पवित्र हृदय स्थित परमात्मा की ज्योत से बख्शिश हुआ है। परमात्मा जब भी भक्तों को मिलते हैं तो नाम के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ही मिलते हैं। खुद परमात्मा कह रहे हैं, नावै अंदर हूं वसा, नाव वसै मन आए। परमात्मा कहते हैं कि नाम के अंदर मैं बसता हूं, नाम के अंदर मैं रहता हूं। ऐसा नाम जिसके अंदर परमात्मा विराजमान है, वो नाम गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, गुरु की मेहर से प्राप्त होता है। ऐसे नाम को मन के अंदर अगर हम बसा लें, उसका जप करके, सिमरन करके, भक्ति करके, उससे प्रेम करके, तो यूं जानो कि परमात्मा ही हमारे अंदर बस जाएंगे। परमात्मा की वाणी, गुरु की वाणी
परमात्मा स्वरूप ही है, गुरु स्वरूप ही है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। परमात्मा गुरु के हृदय में प्रकट होकर के नाम बाणी के माध्यम से सिख तक, शिष्य तक, भगत तक पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं सिख तक, तो सिख जो है, भगत जो है, परमात्म स्वरूप ही हो जाता है। जिना न विसरै नाम से किनेहया, भेद न जानहो मूल साईं जेहया। जिनके पास परमात्मा के नाम का सिमरण है, नाम का ही आधार है जिनके पास, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। जीव का जीवत्व, प्रकाश, ज्ञान, तो ज्ञान का आधार परमात्मा के नाम का सिमरण है, परमात्मा की वाणी है। उस वाणी की याद में हमें हमेशा ही रहना है। जय तन वाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। अगर वाणी हमारे जीवन में से निकल गई, अगर हम वाणी को ही छोड़ बैठे, भूल गए, विसार गए, तो पक्का रोगी, कोड़ी हमेशा ऐसा हमारा जीवन जो है दुखदायक हो जाएगा। जीवन में सुख ठहर नहीं पाएगा। लेकिन चाहते हैं कि सुख जीवन के अंदर सदा बना रहे। तो सदा के सुख के लिए तो परमात्मा की वाणी, गुरु की वाणी जो है हमारे हृदय में बसनी चाहिए। और वाणी के अंदर इतनी श्रद्धा हो, इतना विश्वास हो, इतना प्रेम हो कि साक्षात परमात्मा गुरु ही हमें मिल रहे हैं। फिर ये वाणी अक्षर मात्र नहीं रह जाती, चिन्ह मात्र ही नहीं रह जाती, साधन मात्र ही नहीं रह जाती, मंजिल होकर के मिलती है, लक्ष्य होकर के मिलती है। जीवन का लक्ष्य आत्मा परमात्मा की एकता का बोध, कि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, अर्थात परमात्मा हमसे अलग नहीं है। हर जगह, हर वक्त, हर एक में विराजमान। लेकिन ये बोध कभी होगा जब वाणी से जुड़े रहेंगे। अमृत वेले का उठना, गुरु से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, नाम वाणी से जुड़ना बहुत महात्म रखता है। अमृत वेला, शास्त्रों में तो 3 से 6 बजे का जो वक्त है उसको अमृत वेला कहा गया है। अब देखें कि उस अमृत वेला को, जिस समय के अमृत परमात्मा से वर्षा के रूप में प्राप्त हो सकता है, 1, 2, 4 बूंद नहीं, वर्षा, अमृत की वर्षा। क्या उस वक्त को हम संभाल रहे हैं अपने जीवन के अंदर? कि उस वक्त हम सोए हुए हैं अज्ञान की नींद में, संसार के चिंतन में, या ऐसे शारीरिक नींद में? उस अमृत वेले को जब संभाल लेंगे तो हमारे मन में तड़प होगी परमात्मा को मिलने की, परमात्मा के साक्षात दर्शन करने की। वह तड़प पूरी होगी गुरु को मिलने से। तो जिस वक्त गुरु मिलेगा सही अमृत वेला वो होगा। अमृत वेला, जिस वेले, जिस वक्त अमृत ही अमृत हो, ज्ञान ही ज्ञान हो, वह अमृत वेला
अमर करने का समय, जन्म और मौत से रहत का जो समय, संसार में जितना समय है जन्म और मौत के बीच में रखने वाला है। लेकिन वह जो अमृत वेला होगा, अमर समय होगा, उसमें स्थित होकर के ही हम जन्म और मौत से रहित हो सकेंगे, अर्थात दुखों से रहित हो सकेंगे। तो सुबह का जागना अमृत वेला, गुरु को मिलना अमृत वेला, गुरु की कृपा के पात्र बन जाना, गुरु की खुशी को प्राप्त कर लेना अमृत वेला, गुरु से नाम की दात प्राप्त हो जाए, नाम दीक्षा प्राप्त हो जाए, वह अमृत वेला। जब नाम रसना पर, जब नाम हृदय में ठीक नामी रूप से प्रकट हो जाए, वह अमृत वेला। अर्थात नाम का सिमरन निरंतर जब हो जाए, वह अमृत वेला। ऐसे अमृत वेले को, अमर करने वाले समय को ही गुरु साहिब, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कह रहे हैं, एक चित जे एक छिन त्यायो, काल फास के बीच ना आयो। वो छिन बहुत थोड़ा समय, छिन कहते हैं बहुत थोड़े समय को, अर्थात जहां समय का अभाव ही हो जाए, अर्थात जहां हमारा मन ना भविष्य में जाए, अर्थात भविष्य की चिंता ना करे, आने वाला समय उसकी चिंता ना करे, भूतकाल जो समय व्यतीत हो चुका है उसकी चिंता ना करे। जिस समय हमारा मन ना आगे ना पीछे, दोनों सोच को छोड़ करके वर्तमान में स्थित हो जाए, वह अमृत वेला। और वर्तमान के सिवा और कोई समय, दरअसल समय है ही नहीं। वर्तमान समय ही एक समय है जब हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं गुरु कृपा से। भविष्य किसने जाना? आने वाला समय यानी कल, परसों, फिर कभी, किसी ने नहीं जाना। भविष्य जिसको भी मिलता है, हम सबको मिलता है, लेकिन मिलता जो है वर्तमान के रूप में है। कल को हम कैसे पकड़ सकते हैं? कल हमें कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और आज तक किसी को कल मिला भी नहीं। कल जिसको भी मिला वो आज के रूप में ही मिला। यानी हम छोड़ दें कि कल भजन करेंगे, फिर भजन करेंगे, जब समय होगा फिर करेंगे, अभी तो बच्चों की शादियां करनी है, अभी तो कमाना है, अभी तो संसार में मुझे इधर उधर जाना है। नहीं, तो परमात्मा नहीं मिल सकेगा। परमात्मा को मिलने के लिए तो अभी में ही स्थित होना होगा, वर्तमान में ही स्थित होना होगा हमारे मन को। और वर्तमान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वहां समय का अभाव होते ही मन गिर जाता है। मन का तल्लक सिर्फ समय से है। जो समय बीत चुका है हमारा मन उससे जुड़ा रहता है, तो मन खड़ा है, संसार खड़ा है। जो समय आने वाला है मन वहां जुड़ता रहता है, तो संसार खड़ा है, मन खड़ा है। तो जैसे ही वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारा मन टिकता है, टिकेगा नाम से, टिकेगा जप से, टिकेगा सिमरन से, टिकेगा गुरु कृपा से। तो क्या उस टाइम उपलब्धि होगी कि वर्तमान तो है ही नहीं, अर्थात भूत और भविष्य इन दोनों की कल्पना से रहित जैसे ही हम हो गए तो वर्तमान समय नहीं होगा। वर्तमान, प्रेजेंट, अब
जिस भी पाना चाहते हैं, हम चाह कर लेते हैं कि वो वस्तु मुझे मिले, तो अभी आने वाला समय है ना, मिले, कुछ समय लगेगा उसको मिलने के लिए या उसको हम तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ही हमारे पास आएगी, आते ही, हमसे छूते ही, हमसे एक होते ही, भले इस तन से, इन हाथों से, इन आंखों से, इन कान से, नाक से, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जैसे ही वो वस्तु ने हमसे स्पर्श किया, वो समय गुजर गया। वो भविष्य जो था भूतकाल हो गया, वर्तमान रहा ही कहां। वर्तमान वह समय है जहां समय है ही नहीं, अकाल है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत जप करते हैं, पढ़ते हैं, याद है, खूब रटन भी करते हैं, लेकिन अकाल से हमारा मन फिर जंप मार करके काल में चला जाता है, आगे वाला या पीछे वाला। पर वहां टिकना था, वहां स्थित होना था, वहीं ज्ञान की उपलब्धि थी, वहीं ज्ञान की प्राप्ति थी, अज्ञान की निवृत्ति थी। जिस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप परमात्मा आज गुरु नानक महाराज जी का स्वरूप को अख्तियार करके नाम वाणी के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं, उस वाणी को सतगुरु महाराज जी की कृपा से इस मन बुद्धि के माध्यम से थोड़े में ही भाई विचार करते हैं। सोरठ महला पहला कार्तिजा। सोरठ राग के अंदर सतगुरु नानक देव महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं। इस शब्द को तीसरी तार के अंदर गायन करना है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक जो परमात्मा है परिपूर्ण व्यापक, सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, अर्थात उस प्राप्त की प्राप्ति होनी। गुरु उस परमात्मा को, उस ज्योत को ऐसे नहीं प्राप्त करवाते कि वह हमें पहले प्राप्त नहीं था, पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। जो हर वक्त है, जहां वक्त नहीं है वहां भी है, लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं। उस अज्ञान की निवृत्ति जो है, अर्थात एक की प्राप्ति जो है, वह गुरु साहब कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से होती है। जा तिस पावा तद ही गावा। गुरु साहब गुरु नानक पातशाह अपनी पवित्र रचना से, मुबारक रचना से बख्शिश कर रहे हैं कि जो मैं परमात्मा को भा जाऊं, मंजूर हो जाऊं, तो क्या होगा? तभी मैं उसका गीत गा सकूंगा, उसका गुण गायन निरंतर कर सकूंगा। लेकिन हम जो गुण गायन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये भी सब एक माध्यम होगा, एक रास्ता होगा, एक साधन होगा उस अनहद गीत को समझने का, उस अनहद गीत को पकड़ने का, उसका आनंद मानने का। ये सब एक माध्यम बन जाएगा। ता गावे का फल पावा। तो तभी जब परमात्मा को भा जाएं, परमात्मा को मंजूर हो जाएंगे, परमात्मा की निगाह में जब हम कबूल हो जाएंगे, तभी हम जो गुण गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, नाम जपते हैं, तब इसका जो फल है, ज्ञान की प्राप्ति, वह परमात्मा की कृपा से है। गावे का फल होई। गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा के गुण गायन करने का फल जो है, वो तब प्राप्त होता है जा आपे देवै सोए। जब परमात्मा आप देता है। अर्थात ये जो साधन हम करते हैं, सिमरन, सेवा, भक्ति, प्रेम, शुभ कर्म, इनके बदले में ज्ञान को पाना, परमात्मा को पाना कोई हमारा हक नहीं है।
यानी हम जोर से नहीं कह सकते कि मैंने ये किया, मैं भजन करता हूं, मैं वाणी पढ़ता हूं, तो मुझे तुम क्यों नहीं मिल रहे। जोर से नहीं मिलने वाला। जहां जोर का अहंकार टूटेगा तो सहजे ही परमात्मा अपने आप जो है, जो इंसान दैवी गुण संपन्न होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, जिसके हृदय में भक्ति प्रेम प्यार होगा, परमात्मा अपनी धर्म नीति को कायम रखते हुए खुद ब खुद आ जाएंगे। उनका दिल कोई पत्थर का दिल नहीं है परमात्मा का, कि जो हमारी घालना को, जो हमारे प्यार को, जो हमारी तड़प को ठुकरा देंगे। नहीं, उनका दिल तो इतना नरम होता है कि उतना किसी भी जीव इंसान का हो ही नहीं सकता। क्यों? परमात्मा का दिल परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा का संसार परमात्मा से अलग नहीं। और अपने आप को किससे नहीं प्यार होता, किसको नहीं प्यार होता? हम सबको अपना आप प्यारा है, ऐसे परमात्मा को भी अपना आप प्यारा है। भगत की पुकार को एकदम से सुनते हैं। जो भी अरदास बेनती जोदड़ी हमारा सच्चा दिल करता है, अर्थात हमारा मन एकाग्र होकर के करता है, परमात्मा एकदम से सुन लेते हैं। उतनी जल्दी शायद दूसरे लोग ना सुन पाए, जिनको हम सुना करके अपनी प्यास को बुझाना चाहते हैं। अगर परमात्मा को सुनाएं तो हम प्यासे नहीं रहेंगे, पूर्ण प्रेम से, आनंद से, रस से भर जाएंगे। तृप्त अघाए रहे हृदय अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, टोट नहीं रे मूके। ऐसा परमात्मा जो है, फल स्वरूप जो है, वह खुद ब खुद भाई भक्तों के पास, जिज्ञासुओं के पास, सिखों के पास अपने आप ही आ जाता है। मन मेरे गुर बचनी निध पाई। गुरु साहब कहते हैं कि मेरे मन ने गुरु के बचनों द्वारा, गुरु की शिक्षा द्वारा, गुरु की कृपा द्वारा निधि नाम खजाना, नाम का खजाना, नाम का रस, भक्ति का रस प्राप्त किया है। ताते सच में रहया समाई। तो गुरु की कृपा, गुरु के वचन से ही ये नाम का रस, निधि रूप, खजाना रूप जो मुझे मिला, तो उससे क्या हुआ? मेरा जो मन है सदा सच के अंदर समा गया। ताते सच में रहया समाई। मेरा मन नाम का जप, नाम का सिमरन और सेवा में ऐसे निकला, गुरु की दीक्षा और गुरु के वचन से, कि सदा के लिए वह समा गया परमात्मा के अंदर, सच के अंदर। अब मन मन ही नहीं रहा, अब यह संसारी मन नहीं रहा, अब मन ऐसा नहीं रहा जिसके अंदर दुख हो, जिसके अंदर चिंता हो, जिसके अंदर तौखला हो, जिसके अंदर कोई कमी हो, घाट हो। नहीं, अब मन सच में मिलकर के सच स्वरूप ही हो गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐसा जो मन गुरु की शिक्षा को प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, ये सब गुरु की कृपा से, गुरु के वचन से हुआ। रहाओ गुर साखी अंतर जागी। गुरु की साखी का ये शिक्षा, गुरु का उपदेश, गुरु का नाम अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारी भावना के अंदर, हमारी श्रद्धा के अंदर ऐसे जाग उठा, ऐसे प्रज्वलित हो उठा कि अंधकार वहां से दूर हो गया। ता चंचल मत त्यागी। तो क्या हुआ? भाई मत, हमारी बुद्धि के अंदर जो चंचलता थी वो दूर हो गई, वो त्यागी गई। अब हमारा मन इधर उधर कहीं नहीं जाता, सदैव परमात्मा के, गुरु के चरणों में टिका रहता है, स्थिर रहता है। ये सब गुरु की कृपा है। गुर साखी का उजियारा। गुरु की शिक्षा से ही भाई हमारे अंदर प्रकाश हुआ है, ज्ञान हुआ है। ता मिटिया सगल अंधियारा। तो इससे क्या हुआ? हर तरह का जो अज्ञान था, भरम था, अंधकार था, वह सब दूर हो गया। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास।
परमात्मा की कृपा से संत गुरु का, पूर्ण पुरुष ब्रह्म ज्ञानी का मिलाप, और ऐसे गुरु के मिलने से, दीक्षा प्राप्त करने से अज्ञान की सब निवृत्ति हो गई। गुर चरनी मन लागा। अब तो हमारा मन, गुरु साहब कहते हैं, हमेशा ही गुरु के चरणों में लगा रहता है। ता जम का मार्ग भागा। तो जब मन गुरु के चरणों में सदा टिक गया, ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, आत्मा परमात्मा की एकता का बोध हो गया, तो जो जम के मार्ग का डर था, जो मौत थी, जो जन्म और मरण का चक्कर था, 84 लाख जोनियों में आने जाने का, वह सब दूर हो गया। भय विच निरभव पाया। परमात्मा के भय नाम सत्कार, प्यार। जैसे ही परमात्मा का डर हमारे अंदर होगा तो क्या होगा? जिन मन पाओ तिना मन पाओ। हमारे मन की प्रीति हो जाएगी परमात्मा से, यानी हमारे अंदर सत्कार हो, रिगार्ड हो, रिस्पेक्ट हो परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, वाणी के प्रति, तो अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। तो निर्भव जो परमात्मा है, निर्भव जपै सगल पौ मिटै, ऐसा जो परमात्मा है जिसका जाप करने से सब भय, सब दुख, डर दूर हो जाते हैं, ऐसा निर्भव परमात्मा हमें प्राप्त हो गया। ता सहजै कह कर आया। तो क्या हुआ? सहज, स्वाभाविक, अपने आप, अपने स्वरूप के अंदर मेरा जो मन था वह स्थिर हो गया। पणत नानक बूझै को विचारी। साहब कह रहे हैं कि कोई विरला ही है जो इस बात को बूझता है, अर्थात जानता है अपने स्वरूप को, अपने अंदर चेतना को, अर्थात अपने मालिक से एक में होकर के रहने वाला कोई ही इंसान है। इस जग में है करनी सारे। तो गुरु साहब कहते हैं कि इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर जो करनी है, शुभ करनी है, निष्काम सेवा और भक्ति करनी है, प्रेम करना है, यही एक सार वस्तु है, यही एक निचोड़ है, यही एक सिद्धांत है, यही एक श्रेष्ठ बात है कि शुभ करनी हो और नाम सिमरण हो। नामा कहे त्रिलोचना, मुख ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। हमारा तन मन धन संसार का जो भी ये हिस्सा है, संसार के समर्पण हो, संसार के कार्यों में लग जाए, और हमारा अंदर जो मन है, त्वज्जो है, ध्यान है, गुरु शब्द से एक हो जाए, तो ये करनी जो है, गुरु साहब कहते हैं कि श्रेष्ठ है। करनी कीरत होई। ऐसे जो करनी हमारी अगर हो गई, कथनी नहीं, केवल कहना मात्र नहीं, केवल कानों से सुन लेना और जीवन में ना लाना, ये नहीं। जब हमारा जीवन सुन करके उस बात को मान लेगा, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ, तो अंदर बाहर सारा जो यह शरीर है, स्थूल सूक्ष्म जो शरीर है, मन बुद्धि अंतःकरण सहज जो ये शरीर है, ये सारा ही पवित्र हो जाएगा। तभी उस इंसान की कीर्ति होगी, जस होगा, उसको लोग धन्य धन्य कहेंगे। जिनका तन और मन पवित्र हो जाता है वही दरअसल धन्यता के योग्य है। उसी का आना, उसी का मनुष्य जीवन पाना जो है सफल है, जिसके जीवन में करनी है। तो हमारे जीवन में करनी होनी चाहिए। गुरु साहब क्या कह रहे हैं वह हम कर रहे हैं कि नहीं, बस उसमें पढ़ाई लिखाई इन बातों का कोई तल्लक नहीं, बुद्धि का कोई तल्लक नहीं। जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़या अनपढ़या परम गत पावै। पढ़ने मात्र से तो क्या होगा कि मन बुद्धि इनका जो विषय है उसी को ही प्राप्त होंगे। लेकिन जब नाम से ध्यान जुड़ जाएगा, नाम से मन जुड़ जाएगा, गुरु दीक्षा से मन जुड़ जाएगा, गुरु चरणों से मन जुड़ जाएगा, तो मन किसके विषय है उस बात का बोध हो जाएगा।
सारा संसार मन के विषय है। मन से, ध्यान से ही हमें संसार का ज्ञान हो रहा है। लेकिन मन किसके विषय है? मन का ज्ञान किसको हो रहा है? मन जो हरकत कर रहा है, संकल्प विकल्प उठा रहा है, वह ज्ञान किसको हो रहा है? वो परमात्मा है। जोए हो जानो सोए हो नाही। जो तुम जान रहे हो मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से, वह रहने वाला नहीं है, वह सदा स्थिर नहीं है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं है। जोए हो जानो सोए हो नाही। जानन हारे को बल जाओ, जो जानने वाला है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसे खुद का भी ज्ञान है और मन के द्वारा आगे वस्तुओं पदार्थों भोगों का भी ज्ञान हो रहा है, उस पर बलिहार जाओ, वो परमात्मा है। जाननहार प्रभु पर बीन, बाहर पेख ना काहू पीन। बाहर की किसी बंतर से, जिसमें मन है, जिसमें मन की सत्ता है, परमात्मा खुश नहीं होगा। जब तक मन विस्माद में नहीं जाता, मन अमनी नहीं हो जाता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो मन को लय करना है, नाम से जुड़ के, सेवा से रत होकर, सेवा से प्रीति को पाकर। तो जैसे ही मन लय हो जाएगा, उस लय के साक्षी तुम हो गए। उस लय को भी तुमने जाना। आज मन लय नहीं, आज मन चिंतातुर है, आज मन व्याकुल है, आज मन इधर उधर जा रहा है, उसको भी जान तुम रहे हो, लेकिन उस बात का ज्ञान नहीं। तो जैसे ही मन नाम और सेवा से लय हो जाएगा, उस बात का बोध हो जाएगा कि इस लय को भी, इस त्रिपुटी को भी तुमने ही जाना, तुमने ही देखा। दाना बिना साई मेंढा, नानक सार ना जाना तेरी। जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो ज्ञान स्वरूप है, वह हमारा मालिक है। वही जीवन का लक्ष्य है, उसे इस मनुष्य जीवन में ही पाना है। ऐसी करनी अगर जीवन में है तो महाराज कहते हैं उसकी कीर्ति है, उसका जस है, उसको लोग यहां भी धन्य धन्य कहते हैं, आगे परमात्मा के दरबार में भी। कोई धन कबीर कहता है, कोई धन रविदास कहता है, कोई धन नामदेव कहता है, कोई धन गुरु नानक कहता है, कि उनकी करनी थी, उनका जीवन था। तो गुरु कृपा से जीवन बदल जाना चाहिए, अर्थात दृष्टि बदल जानी चाहिए, संसाराकार से ब्रह्माकार की उपलब्धि हो जानी चाहिए, फिर धन्यता योग्य है वह इंसान। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का है सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। उसकी कीर्ति है जो करने वाला इंसान है। जा आपे मिलिया सोई। पर ये जो कीर्ति हुई जिस करनी से, जिस निष्काम प्रेम भरी सेवा और सिमरन से, तो महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा आप ही उसको आकर के मिला है। अब परमात्मा ऐसे जन से भाई अलग नहीं है। हर जन दोए एक हैं, विद्य चार कछ नाहे। जलते उपय तरंग ज्यों, जल ही दिखे समाहे। ऐसा जन परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। उसका यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मेले। बोलो सतनाम श्री वाहे। पणत नानक बूझै को विचारी, इस जग में करनी सारी। करनी कीरत होए, जा आपे मिलिया सोई।